वंस अगेन वेलकम टू ऑल। तो हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे इवोल्यूशन चैप्टर को। तो इससे पहले हम लोगों ने इवोल्यूशन में जितने भी थ्योरीज थे उन सबको हम लोगों ने समझ लिया था एक एक करके। अब हम उससे आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे और आज की क्लास में हम लोग समझेंगे कुछ एविडेंस है फॉर इवोल्यूशन। तो एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन, तो कुछ एविडेंस भी दिए गए हैं आखिर ये कितना इस बात में सच्चाई है कि कैसे कैसे हमारा इवोल्यूशन हुआ है, उसी का एविडेंस है। तो पहला एविडेंस आता है एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट। फर्स्ट एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, पहला आता है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। इसको जो दिया था वो दिया था अर्नस्ट हैकल ने। अर्नस्ट हैकल थर्ड किंगडम जो बनाया था ना, प्रोटिस्टा किंगडम, इन्होंने ही बनाया था। किसने? अर्नस्ट हैकल ने बनाया था। ठीक है, अर्नस्ट हैकल ने क्या दिया था? ये एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस दिया था। इनमें इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला कि जो भी आप क्वाड्रेटा में जितने भी आप देख रहे हो ना फाइलम में, उसके क्लास यानी कि जो मैमल्स हो गए, रेप्टाइल हो गए, एवीज हो गए, पाइसेज हो गए, इन सब का जो एम्ब्रियो होता है ना वो सेम होता है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि अब सेम होता है, इसका कहीं ना कहीं ये मतलब है कि हम लोगों का एंसेस्टर यानी कि ओरिजिन जो है हम लोगों का सेम है, इसलिए तो हम लोगों का और जो एम्ब्रियो है सेम होता है। धीरे जाकर के इवोल्यूशन हुआ, किसी में गिल्स आया, किसी में गिल्स विलुप्त हो गया, जैसे हम लोगों में गिल्स ना आकर के लंग्स आ गया। धीरे धीरे किसी में टेल आया, किसी में टेल नहीं आया। तो ज़रूरत के हिसाब से, हैबिटेट के हिसाब से, उसकी नीड के हिसाब से उसका फिर धीरे धीरे चेंजिंग उसमें आने लगा, उस हिसाब से इवोल्यूशन आने लगा। तो इनका कहने का मतलब था, दिया था इन्होंने बाय ये जो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस जो दिया था, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये अर्नस्ट हैकल ने दिया था। इनके अकॉर्डिंग क्या था? इन्होंने क्या कहा था कि सर्टेन फीचर ड्यूरिंग एम्ब्रियोटिक स्टेज आर सिमिलर इन ऑल कॉर्डेटा या वर्टिब्रेट्स। इनका कहने का मतलब है कि कुछ फीचर जो होता है एम्ब्रियोटिक स्टेज में सिमिलर होता है ऑल वर्टिब्रेट में। ऑल वर्टिब्रेट में जो एम्ब्रियो का जो कुछ फीचर होता है वो बराबर होता है। लेकिन एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था कार्ल अर्नस्ट वैन बीन, उन्होंने इसको डायरेक्ट खारिज कर दिया, इन्होंने डिसअप्रूव कर दिया, बोला ऐसा नहीं होता है। तो क्वेश्चन आएगा कि एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस किसने दिया था? तो वो आ जाएंगे अर्नस्ट हैकल। लेकिन अर्नस्ट हैकल यानी कि एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस का दर्जी उड़ाने वाला कौन सा साइंटिस्ट था, यानी कि डिसअप्रूव करने वाला कौन सा साइंटिस्ट था? तो वो थे, तो दिस, ये लिखेंगे ना, दिस एविडेंस disapproved by Carl Ernst Van Weer, ठीक है, Van Weer, ठीक है, ये दिया था। इसको याद रखेंगे, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये दोनों साइंटिस्ट का नाम, ठीक है। ये तो हो गया पहला। दूसरा एविडेंस पढ़िए। दूसरा एविडेंस आता है एक, इसमें लिख लीजिए बायोकेमिकल इवोल्यूशन। पहले इसको समझ लेते हैं बायोकेमिकल इवोल्यूशन को, उसके बाद हम लोग समझेंगे एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। तो इसको पहले समझते हैं बायोकेमिकल इवोल्यूशन। बायोकेमिकल इवोल्यूशन, इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया है बायोकेमिकल में
जितने भी हमारे प्रोटीन्स हो गए, चाहे वो जीन हो गए, वो कहीं ना कहीं ये सिमिलर है, इसलिए ये चीज़ें क्लू देती है कि हम लोगों का जो एंसेस्टर है वो सेम होगा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, सिमिलरिटीज इन प्रोटीन एंड जीन that gives clue to all are clue to common ancestor ठीक है। चाहे वो प्रोटीन हो चाहे वो जीन हो, ये सब सिमिलर है आपस में, सब सारे एनिमल्स के। तो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि कोई ना कोई एक चीज़ से पूरा संसार बना है। ये एक एविडेंस हो। दो एविडेंस के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। एक एविडेंस एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस जो दिया था अर्नस्ट हैकल ने, और इसी एविडेंस को ठुकराया था, खारिज किया था, डिसअप्रूव्ड किया था कार्ल अर्नस्ट वैन वियर। बोला ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इन्होंने क्या कहा उसके बाद फिर बायोकेमिकल इवोल्यूशन, इसमें है कि सिमिलरिटीज इन प्रोटीन एंड जीन दैट गिव्स क्लू टू कॉमन एंसेस्टर्स। ओके, ये दो हम लोगों ने समझ लिया। अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, अगर इवोल्यूशन से क्वेश्चन आया तो उससे 1 या 2 क्वेश्चन 100% आता ही आता है, तो वो है एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। तो तीसरा पढ़ेंगे हम लोग। तीसरा है एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी एविडेंस, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है, एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। इसमें 2 ऑर्गन आते हैं बेसिकली। एक होता है, पहला आएगा इसमें होमोलॉगस ऑर्गन, ठीक है, और दूसरा आता है इसमें एनालॉगस। इसके बारे में समझिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, होमोलॉगस ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन। बेसिकली अगर हम लोग बात करें अगर होमोलॉगस ऑर्गन में, तो इसमें जैसे कि हम लोग का जो 4 लिम्स होता है, जैसे कि आपको पता होगा एक ह्यूमरस होता है, यहाँ पे रेडियस होता है, अल्ना होता है, ठीक है ना, फिर यहाँ पे कार्पल होता है, मेटाकार्पल होता है। ये हम लोग लोकोमोशन में समझेंगे, यहाँ हम लोग समझते हैं अभी। ये जैसे कि ह्यूमरस हो गया, अल्ना हो गया और एक रेडियस हो जाता है। तो ये तो इंसान की बात हो गई। तो अदर जानवरों में भी ना ये सब ना यही 4 लिम्स यही होते हैं, लेकिन उनके फंक्शन अलग अलग होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि इसमें बेसिकली इस बात को लिखेंगे कि सेम ओरिजिन या फिर सेम एंसेस्टर बट डिफरेंट फंक्शन। कहने का मतलब क्या है, अभी आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे कि आप अगर देखो तो 4 लिम्स ऑफ बैट, चमगादड़ होता है ना बैट, ठीक है, या फिर 4 लिम्स ऑफ, मतलब जो ये हाथ है, हाथ मतलब कौन सा, यही ह्यूमरस होगा। बैट में ये यहाँ ह्यूमरस होता है, रेडियस होता है, अल्ना होता है। सेम बात 4 लिम्स ऑफ चीता, 4 लिम्स ऑफ मैन, या फिर 4 लिम्स ऑफ व्हेल। अगर आप गौर से देखोगे ना तो इसके जो 4 लिम्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, उड़ने का काम करते हैं। तो हेल्प इन फ्लाइंग,
ये फ्लाइंग में हेल्प करते हैं। अगर चीता की बात करें तो इसको रनिंग में हेल्प करेंगे, पता है ना। वो नीचे ये तो उसके जो अगले जो आप देख रहे हो वो रनिंग में काम आता है, ठीक है। तीसरा अगर आप देखोगे यही पे 4 लिम्स ऑफ मैन में, तो किसी चीज़ को ग्रैब करने में आता है, पकड़ने में काम आता है, ग्रैबिंग, ठीक है। अगर वही आप वेल का देखोगे तो ये स्विमिंग करने में हेल्प आता है इसको। तो अगला हाथ हम लोगों में जो पकड़ने में काम आता है, वही चीज़ बैट में उड़ने में काम आता है, वही चीज़ चीता में रनिंग करने में उसको हेल्प करता है, और वेल जो मछली होती है उसमें उसको स्विमिंग करने में हेल्प करता है। कहने का मतलब ये है कि ओरिजिन सेम है, क्योंकि सेम चीज़ें हैं। जो जो हम लोगों में यहाँ पे एक हड्डी होता है ह्यूमरस, उसमें भी होता है, इन चारों में होता है। रेडियस होता है, अल्ना होता है, ये भी उनमें होता है। लेकिन हम लोग कोई और काम करते हैं, कोई स्विमिंग कर रहा है, कोई रनिंग कर रहा है, कोई फ्लाइंग कर रहा है, सेम चीज़ से, मतलब कि ओरिजिन जो होगा इसमें सेम होगा, बट फंक्शन अलग अलग होंगे, मतलब डिफरेंट फंक्शन है ना। देखिए सबका जो होगा इसमें 4 लिम्स, ओरिजिन इज सेम बट फंक्शन इज डिफरेंट। तो इसमें बेसिकली क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डिफरेंट हैबिटेट में गए ये लोग। हैबिटेट मतलब जहाँ लोग रहेगा, हैबिटेट। देखिए ना आप, ये बैट उड़ता है तो इसका आसमान हो गया हैबिटेट, चीता जंगल में, लैंड पे, मैन भी लैंड पे, हैबिटेट जहाँ जहाँ रहता है डिफरेंट हैबिटेट के हिसाब से उसकी जो रिक्वायरमेंट है, नीड जो होती है, डिफरेंट नीड हो गई, डिफरेंट नीड। अब जिस हिसाब से नीड होगी आदमी उसी तरह से काम करेगा, तो इस हिसाब से इसके डिफरेंट फंक्शन हो गए, डिफरेंट फंक्शन हो गए, डिफरेंट फंक्शन हो गए, ठीक है। ये तो एग्जांपल है, एकदम बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। कौन कौन सा 4 लिम्स ऑफ बैट, 4 लिम्स ऑफ चीता, 4 लिम्स ऑफ मैन और 4 लिम्स ऑफ वेल। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है, इसको मैं फिर से कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे। अब इसमें एक एग्जांपल आता है, एक और चीज़ है। देखिए अब इन लोगों में आप अगर गौर से देखोगे तो ओरिजिन सेम है, बट कोई उड़ने का काम कर रहा है उसी चीज़ से, कोई स्विमिंग करने का काम कर रहा है, कोई उसको पकड़ने का काम कर रहा है, कोई रनिंग काम का करना पड़ेगा। आपको रेडियस टाइप का ये नहीं दिख रहा है, रेडियस टाइप का, ठीक है। इसलिए इसको डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट हो रहा है, ठीक है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन इसको बोलेंगे। मतलब कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन किस में देखने को मिलता है? होमोलॉगस ऑर्गन में देखने को मिलता है, ठीक है। इट इंडिकेट्स डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल लिखिए, ठीक है। एक एग्जांपल हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हो जाता है इसमें थॉर्न ऑफ, आप लोग अगर बॉटनी पढ़े होंगे तब ये जानते होंगे, थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिट्टा। अब देखिएगा उसमें अगर देखोगे ना तो ये सेम एक्सिलरी से निकलते हैं। कौन सा? थॉर्न। एक क्या करता है? प्रोटेक्ट कर रहा है इस पेड़ को, और दूसरा क्या करता है? इसको क्लाइंबिंग में हेल्प कर रहा है। निकलता दोनों एक ही जगह से, मतलब ओरिजिन इज सेम, बट कोई यहाँ पे क्लाइंबिंग का काम कर रहा है और कोई इसको प्रोटेक्ट का काम करना पड़ रहा है। तो थॉर्न ऑफ बोगनविलिया क्या करता है? बेसिकली ये प्रोटेक्ट करता है, और टेंड्रिल्स जो होता है कुकुरबिट्टा का, वो क्या कर रहा है? बेसिकली वो क्लाइंबिंग का काम कर रहा है, बट ओरिजिन इज सेम। तो सेम कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ पे, होमोलॉगस ऑर्गन हो गया, सेम ओरिजिन बट फंक्शन इज सेम। क्यों ऐसा हुआ? डिफरेंट हैबिटेट, डिफरेंट नीड, डिफरेंट फंक्शन हो गया। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे समझिए, इसमें होता है एक, जैसे कि ब्रेन देख लो आप वर्टिब्रेट का, या फिर हार्ट देख लो वर्टिब्रेट का। अब इन दोनों का जो वर्टिब्रेट ओरिजिन सेम है, बट इनकी फंक्शन भी सेम है। मीन्स होमोलॉगस ऑर्गन में, ध्यान देने वाली बात है, होमोलॉगस ऑर्गन में ये तो होगा ही होगा, सेम ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शन, बट समटाइम्स
सेम फंक्शन भी हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम्पल क्या है, क्योंकि वर्टिब्रेट का ब्रेन और हार्ट ये दोनों अलग अलग ओरिजिन सेम है दोनों वर्टिब्रेट का, लेकिन फंक्शन दोनों में तो एक ही चीज़ है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो वर्टिब्रेट्स हार्ट एंड वर्टिब्रेट्स ब्रेन, इसमें क्या होगा, सेम ओरिजिन बट फंक्शन ही सेम होगा। हार्ट का भी वही काम होता है जो हम लोगों में होता है, और वही काम कुत्ता में भी होता है। हार्ट में क्या होता है, दिल का धड़कना होता है। वही काम अगर ब्रेन का होगा तो सोचना उसका भी काम है, कुत्ता का सोचना भी, हमारा काम तो दोनों में वर्टिब्रेट है दोनों। हम कहाँ मैमल्स में आते हैं, मैमल्स खैर इसमें भी आते हैं, जैसे कि आप अदर में देख लो, जैसे कि रेप्टाइल हो गया, चाहे वो आपका रेप्टाइल में जो हार्ट होगा वो भी उसी ब्लड को पंप का ही काम कर रहा है, और मैमल्स में हम लोगों में भी हार्ट जो है पंप का ही काम कर रहा है। तो बेसिकली यही हुआ ना, ओरिजिन सेम है इसमें, और वर्टिब्रेट हो गई ये सब, और इसमें जो फंक्शन होगा वो भी सेम हो सकता है। बट यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिफरेंट फंक्शन एंड मे बी सेम फंक्शन। डिफरेंट ओरिजिन, सेम ओरिजिन होगा, डिफरेंट फंक्शन होगा, बट समटाइम्स सेम फंक्शन भी हो जाएगा। ये किसकी हो गई कहानी, होमोलॉगस ऑर्गन की। और मैं देख लेता हूँ इसमें और कोई एग्जाम्पल छूटा हुआ है क्या। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, अब ये होमोलॉगस की हम लोगों ने बात कर ली, अब एनालॉगस की बात करते हैं। तो अब बात करेंगे एनालॉगस की। एनालॉगस में क्या है, इसका उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या होगा, डिफरेंट ओरिजिन बट सेम फंक्शन, इसमें क्या होता है, ओरिजिन इनका डिफरेंट होता है, बस फंक्शन सेम होता है। ये बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, पहला एग्जांपल क्या होगा, पहला एग्जांपल होगा विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ बर्ड। अब देखिए, ध्यान देने वाली बात है, ये जो बटरफ्लाई आप देख रहे हो, ये क्या है, ये ऑर्थोपोडा है। ऑर्थोपोडा और बर्ड क्या है, ये वर्टिब्रेट्स है, मतलब कि एवीज है ये। ठीक है, क्वाड्रेटा में आता है, यानी कि इसको क्वाड्रेटा लिख सकते हैं हम लोग, क्वाड्रेटा। कहाँ ये इसका देखिए डिफरेंट ओरिजिन, कहाँ ये ऑर्थोपोडा है और कहाँ ये क्वाड्रेटा है, बट फंक्शन जो है दोनों का सेम है, फंक्शन इज सेम। दोनों का काम क्या है, उड़ना, फ्लाइंग, दोनों उड़ते हैं, लेकिन इन लोगों का जो ओरिजिन है वो डिफरेंट है, बट फंक्शन सेम है। तो इसको बोलेंगे एनालॉगस ऑर्गन। ठीक है, पहला एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा इसमें स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो क्या है, पोटैटो एक स्टेम है। अब स्टेम कहाँ से निकलता है, स्टेम प्लूम्यूले से निकलता है, बोटनी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। स्वीट पोटैटो क्या है, ये रूट है। रूट कहाँ से निकलता है, रेडिकल से निकलता है। मीन्स डिफरेंट ओरिजिन बट फंक्शन इज सेम। इन दोनों का काम क्या है, इन दोनों का काम है ईटिंग। ये दोनों खाए जाते हैं, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो बोथ, लेकिन इन लोगों का जो ओरिजिन है वो डिफरेंट है। ये कौन सा हो गया, एनालॉगस ऑर्गन। तीसरा एग्जाम्पल हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ये एनालॉगस ऑर्गन की बात कर रहे हैं हम लोग। तीसरा एग्जाम्पल फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। अब देखिए, पेंगुइन क्या है, एक बर्ड है, डॉल्फिन क्या है, मैमल है। अब देखिए इन दोनों कहाँ, ये इसका देखिए मैमल है ये, और ये क्या है, पेंगुइन एक बर्ड है, एवीज है। डिफरेंट फंक्शन बट काम क्या है, दोनों सेम काम क्या है। फ्लिपर्स काम क्या आता है, इनको स्विमिंग में हेल्प करता है ये।
स्विमिंग नहीं करना, पानी में चलने में हेल्प करता है ये। मीन्स फिर से साबित हो गया डिफरेंट ओरिजिन। डॉल्फिन देख लो ना, मैमल्स है, और पेंगुइन क्या है, एक वर्ड एविज है, डिफरेंट ओरिजिन, फंक्शन, दोनों का काम स्विमिंग करना ही हो गया। ठीक है, चौथा एग्जाम्पल इसमें आ जाता है आइज ऑफ ऑक्टोपस। अब देखिए ऑक्टोपस कहाँ, हेमी कॉर्डेटा में आ जाता है ये ऑक्टोपस, इकाइनोडर्मेटा में। और हम लोग क्या हैं, हम लोग का आँख किस में आता है, हम लोग कॉर्डेटा में। कहाँ, अलग अलग फाइलम, काम क्या है, देखना, दोनों का काम। मीन्स अगेन प्रूव्ड कि डिफरेंट ओरिजिन बट सेम फंक्शन। ये किसके एग्जाम्पल हो गए, एनालॉगस ऑर्गन के। हम लोगों ने 3 बेसिकली इसमें देखा है एविडेंस। पहला था इसमें एक ये वाला, कौन सा हो गया इसमें, एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, दूसरा बायोकेमिकल एविडेंस, तीसरा हम लोगों ने देखा एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस जो अर्नस्ट हैकल ने दिया था, फिर उसको फिर डिस्कार्डेड कर दिया गया, डिसअप्रूव कर दिया गया। एक और एविडेंस हम लोग समझ लेंगे, फिर अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे। इसका एक हो जाएगा पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। क्या हो जाएगा, पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। इसमें बेसिकली क्या होता है ना, कार्बन डेटिंग से हम लोग फॉसिल का पता लगाते हैं। तो ये क्या होता है, इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इन स्टडी ऑफ फॉसिल्स, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल। देखिए यहाँ आप समझिए, कार्बन ना 2 टाइप के होते हैं, कार्बन C12 और C14। ठीक है, ये जो होता है ना स्टेबल होता है, स्टेबल होता है, लेकिन ये जो होता है ना प्रत्येक 5730 ईयर्स में इसका जो लाइफ होता है हाफ हो जाता है। लाइफ जो होता है वो हाफ हो जाता है, हाफ हो जाता है। लाइफ जो है वो क्या, हाफ हो जाता है। ठीक है, तो इससे हम लोग आसानी से पता लगा सकते हैं कार्बन 14 की विधि से, प्रोसेस से, कि वो फॉसिल कितने हैं। लेकिन इसमें कमी ये है कि इसमें हम लोग मात्र 60,000 साल तक का ही पता लगा सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। इसमें सिंपल आप लोग को पूछेगा कि किससे, कार्बन डेटिंग से हम लोग फॉसिल का पता लगा लेते हैं। ईयर्स इंपॉर्टेंट है, 5730 ईयर्स में कार्बन 14 आधा हो जाता है। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग 60,000 साल तक का फॉसिल्स का पता लगा सकते हैं। दिस इज पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। तो अगले वीडियो में हम लोग इससे अगले एविडेंस के बारे में समझेंगे। टिल देन थैंक यू।